हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के कोर्ट से क्या बड़ी खबर आई है जो समस्त प्रतीक्षारत साथियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आपको इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुँच सके। साथियों, बात कर लें आरक्षण मामले से रिलेटेड जो आपकी महत्वपूर्ण सुनवाई 25/3/2025 को लिस्टेड हुई, उसमें दो याचिकाएं, एक तो ज्योति शुक्ला वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और दूसरी जो आपकी है रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। साथ ही कनेक्टेड और समस्त एसएलपी जो फाइनल सुनवाई को लेकर के लगातार इंतजार है उस पर पेज में जो पिछली सुनवाई का निष्कर्ष आप सभी को पता है कि नॉट टेकन अप नॉट टुडे, यानी सुनवाई को लेकर के याचिकाएं लिस्टेड हुई लेकिन टेकअप नहीं हो पाई। अगर स्टेटस के भी यहाँ पर टेंटेटिव डेट की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 1 अप्रैल आपको डेट शो हो रही है और यहाँ पर आपको डेट जो 29/4/2025 हो रही है, इसमें एक बार फिर से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे रवि कुमार सक्सेना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो आपकी महत्वपूर्ण एसएलपी और कनेक्टेड मैटर्स पर जो फाइनल सुनवाई को लेकर के इंतजार है उस पर पेज में यहाँ पर अब टेंटेटिव डेट में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले यहाँ पर टेंटेटिव डेट 1/4/2025 हो रही थी, अब यहाँ पर टेंटेटिव डेट जो है 13/5/2025 हो रही है, तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात कर लें जो दूसरी एसएलपी, इसमें जो है केस के स्टेटस से अब जो है 8/4/2025 की डेट सुनवाई को लेकर के टेंटेटिव यहाँ पर शो हो रही है। साथ ही आप सभी को इंगित करा दें कि 1 अप्रैल की मेन काज लिस्ट आ चुकी है और मेन काज लिस्ट में आरक्षण मामले को लेकर के कोई भी याचिका लिस्टेड नहीं हुई है। एक याचिका जो 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 1 अप्रैल की सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हुई है, जिसका स्टेटस आप सभी के समक्ष है। यहाँ पर देखेंगे डायरी नंबर है 7578/2025 है। विकास तिवारी वर्सेस सुरेंद्र तिवारी, ये जो एसएलपी है अगर देखेंगे स्पष्ट तौर पर ये फाइल की गई है 11/2/2025 को और ये वेरीफाइड हुई 27/3/2025 को। यह सुनवाई आपकी 1/4/2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सर की बेंच में सीरियल नंबर 11 पर लिस्टेड हो चुकी है। अगर बात कर ली जाए ये कौन सी एसएलपी है, तो ये एसएलपी आप सभी को हम इंगित कराना चाहेंगे उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित एसएलपी है। यहाँ पर देखेंगे जो एक महत्वपूर्ण कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जिसका नंबर 6564/2024, जिसमें ऑर्डर आया 12/11/2024 को आप देख रहे हैं, उसी आदेश को यहाँ पर चैलेंज करते हुए ये एसएलपी फाइल की गई है। अगर आदेश के परपेच में बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं वो हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले एक और एसएलपी या कहें स्पष्ट तौर पर याचिका कोर्ट में फाइल की गई उत्तर कुंजी प्रकरण से संबंधित, जिसका डायरी नंबर आप देख रहे हैं 1060/2025 विजय कुमार भारती वर्सेस सुरेंद्र तिवारी। ये एसएलपी जो है इस पर सुनवाई आप देख रहे हैं 24/2/2025 को हुई। जब ये सुनवाई हुई उसके बाद जो आदेश आया, आदेश आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सुनवाई जो है सीरियल नंबर 9 पर हुई और वही आदेश को जो है यहाँ पर भी चैलेंज किया गया था। स्पष्ट तौर पर जो सुनवाई आपकी हुई थी वो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सर की बेंच में हुई। यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर पिटिशनर की ओर से सीनियर एडवोकेट शैलेश मधियाल सर का नाम है, उनके द्वारा आर्गूमेंट किया गया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो है लीव विड्रॉ द स्पेशल लीव पिटिशन विद लिबर्टी के साथ जो है कहीं ना कहीं इस एलपी को स्पष्ट तौर पर विड्रॉ किया गया, जो निष्कर्ष आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1/4/2025 की सुनवाई को लेकर के मेन काज लिस्ट कोर्ट नंबर 14 की आ चुकी है। ये सुनवाई आपकी जो जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सर की बेंच में होगी। इसमें एक स्पेशल जानकारी आपको इंगित कराना चाहेंगे। 1 अप्रैल को आप यहाँ पर देख रहे हैं एक स्पेशल बेंच की सुनवाई होनी है, जिसमें जस्टिस मनमोहन सर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कोर्ट नंबर 16 में 2:30 से सुनवाई करेंगे। यानी अगर बात कर लें तो स्पष्ट तौर पर यह बेंच लगभग 2:30 तक ही मैटर्स को सुनेगी। अगर इस काज लिस्ट में देखेंगे तो आरक्षण मामला लिस्टेड नहीं हुआ है। मेन काज लिस्ट का जो निष्कर्ष है वो आप यहाँ पर पूरी लिस्ट को अगर आप देखेंगे स्पष्ट हो सकेगा। जो याचिका लिस्टेड हुई है अभी उसके बारे में हमने बात की, सीरियल नंबर 11 पर आप देख रहे हैं वो याचिका यहाँ पर लिस्टेड हो चुकी है, जिसमें कई सारी आईए आपको देखने को मिल रही हैं। अभी जो है स्पष्ट तौर पर 1 तारीख की जो मेन काज लिस्ट आई है उसमें आपका आरक्षण मामले से रिलेटेड कोई भी मामला सुनवाई को लेकर के लिस्टेड नहीं हुआ है। तो अब इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि जो अब टेंटेटिव डेट शो हो रही है 13/5/2025 की, जो आपकी लीडिंग एसएलपी जिसके साथ समस्त एसएलपी कनेक्टेड है सुनवाई को लेकर के, आखिर उस पर अब सुनवाई कब होगी इसको लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं जिज्ञासा और संशय बना हुआ है।
क्या इतना लंबा समय जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर सुनवाई लिस्टेड हो रही है, सुनवाई नहीं हो पा रही है, लेकिन अब जो टेंटेटिव डेट है इससे कहीं ना कहीं जिज्ञासा बनी हुई है। हालांकि अगर बात कर लें, अभी मेन काज लिस्ट आई है, अभी सप्लीमेंट्री काज लिस्ट आना शेष है। क्या सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में अगर केस लिस्ट होता है तो क्या सुनवाई को लेकर के टेकअप हो पाएगा? एक कहीं ना कहीं प्रश्न बना हुआ है। फिलहाल कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब तक का जो निष्कर्ष है वो हमने आपको इंगित कराया है। हालांकि आप देख सकते हैं जो आंसर की प्रकरण का मामला है एक बार फिर से लिस्टेड हुआ है। इस बार कोर्ट की सुनवाई का क्या निष्कर्ष रहेगा? उसी बेंच में मामला गया है जिस बेंच में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले की लगातार सुनवाई लिस्टेड हो रही है, और उत्तर कुंजी प्रकरण का पिछला जो मामला आया उस पर भी सुनवाई उसी बेंच में हुई। अब क्या सुनवाई के बाद निष्कर्ष रहेगा, स्पेशली आंसर की प्रकरण की इस महत्वपूर्ण एसएलपी पर, और साथ ही आपकी जो आरक्षण मामले की एसएलपी है उनकी सुनवाई को लेकर के आखिर क्या निष्कर्ष रहेगा? क्या और लंबा इंतजार होगा? ये जो विविध मुद्दे हैं उनके परिपेक्ष में जैसे ही अन्य कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अगर बात कर लें अब भर्ती से रिलेटेड विभिन्न मुद्दे, अब आंसर की प्रकरण का मामला भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट तौर पर दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में पहुँच चुका है और कहीं ना कहीं लगातार इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत से मामले हैं, बहुत सी एसएलपी फाइल की गई हैं हाई कोर्ट डबल बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए, जिनका सीधा सा निष्कर्ष है कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आना है इससे कहीं ना कहीं भर्ती के जो विविध मुद्दे हैं उनका निस्तारण होना है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं भर्ती से रिलेटेड बहुत से मुद्दे हैं जिनका निस्तारण होना है। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन आई है वो कहीं ना कहीं अभी भी आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। शेष नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी होगी, चाहे सुनवाई से रिलेटेड हो या भर्ती विषय से रिलेटेड हो, आपको शेयर की जाएगी। उम्मीद है इस महत्वपूर्ण और हेल्पफुल जानकारी को आप सभी प्रतीक्षारत साथियों को ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भर्ती से रिलेटेड या कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आप तक जो शेयर की जाए आसानी से पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।